बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान के मुक़्तदर और ताकतवर तरीन हलक़ों को काफ़ी ठोक बजाकर काफ़ी वाज़े और दो टोक अंदाज़ में पैगाम पहुंचाया गया है। आज इमरान ख़ान ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ का जो ताबूत है उसे हमेशा के लिए समंदर गर्क कर दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ चीज़ें उस तरफ को गईं जिस तरफ को पाकिस्तान के मफाद में नहीं हैं, जिस तरफ पाकिस्तानी कौम उन्हें जाता हुआ नहीं देखना चाहती, फिर बहुत जल्द तुर्की जैसे हालात होंगे। बहुत ही ख़ुसूसी एक क्लिप भी मैं आपके सामने चलवाऊँगा जो बड़ा वाज़े है और जिसने बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत से हलकों को एक जानिब हिलाकर तो रख दिया है, लेकिन ये मुस्तक़बिल की एक बड़ी वाज़े और साफ़ और शफ़ाफ़ एक तस्वीर है जो इस वक्त आ चुकी है। जबकि MQM इस हद तक परेशान हो चुकी है और बाप ने ज़बरदस्ती शादी तो करवा दी, लेकिन लड़का जो है एक तो वो नाअहल था और लड़का जो है वो ख़्याल भी नहीं रखता, ऊपर से बाप ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। तो अब जो लड़की है वो रो रही है, वो एहतजाज कर रही है और अब इस हद तक उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है कि इन्होंने कहा है कि हम थूकते भी नहीं हैं, लानत भेजते हैं हम हुकूमत पर, और इस तरह की बातें फ्लोर ऑफ दी हाउस पर खड़े होकर। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि असल कहानी इसके पीछे क्या है, इस वक्त पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, इनसे ही बल्कि आगाज़ कर लेते हैं। ख़ान साहब के पैगाम के ऊपर बाद में आएंगे। पहले नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम पिछले 3 से 4 दिन की डेवलपमेंट्स को देखें तो बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत तेज़ी से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। एक जानिब तो इत्तेहादी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जो कि इस वक्त ना हुकूमत के मज़े ले रहे हैं लेकिन अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी सियासत को ख़राब होता देखकर भूटानी साहब भी बोल उठे, MKM भी बोल उठी, JUI भी बोल रही है, ANP भी बोल रही है, सारे अब खुल के आ रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अचानक इत्तेहादियों की नाराज़गी की कई एक वजूहात हो सकती हैं, ये सिर्फ एक वजह नहीं है। एक तो नंबर 1, इसे हम ज़रा एनालाइज़ कर लेते हैं इस सिचुएशन को ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक ये कि कारकर्दगी कोई नहीं है और इत्तेहादियों ने भारी कीमत चुकाई है इम्पोर्टेड का साथ देकर। डैमेज कंट्रोल करने के लिए हो सकता है वो ये सब कर रहे हों और एक तरह का परसेप्शन बना रहे हों, रहना उन्होंने हो, और वो परसेप्शन ये बना रहे हों कि हम बड़े तंग हैं ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एक तरह की आप इसे डबल गेम कह सकते हैं। बल्कि आप ये इनका एक छोटा सा क्लिप देखें और इनकी ज़रा फ्रस्ट्रेशन देखें कि किस हद तक ये इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आनत भेजते हैं, अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। ये समझते नहीं है लोगों को जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, अब माइक पर यहाँ आए। से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। मुझे अपने हलके की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। तो आपने देखा ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो जिस तरह मैंने बताया, एक वजह तो ये भी हो सकती है कि इत्तेहाद में रहें लेकिन इधर उधर की बातें करें। पाकिस्तानी अवाम को इन्होंने पहले ही बेवकूफ़ समझा हुआ है ना। इन्हें तो लगता है कि ये जाहिल हैं सारे, इन्हें हम पागल बनाते आए हैं इससे पहले भी और आगे भी हम इन्हें पागल बनाते रहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ड्रामेबाजी हो और ये कहीं और तरफ से इन्हें हिदायत दी गई हो, क्योंकि बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही कैलकुलेशंस करने वाले लोग होते हैं सारे। ऑल दो कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशंस में और एडवेंचर्स जो हैं वो मिस एडवेंचर्स में, और एक्सपेरिमेंट जो है वो इतना नाकाम हुआ कि उसने अब लैब को ही जला के राख कर देना है और फिर शायद एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी ना मिल सके। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हिदायत की गई हो कि मार्केट में ये ख़बरें चलेंगी तो ही अवाम का गुस्सा ठंडा होगा, उन्हें होगा चलो ठीक है जी, इनकी कश्ती तो खुद ही डूब रही है। इसीलिए ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है जिसे आपने समझना है। और चाहे सोशल मीडिया है या फिर आपने एहतजाज जो होने हैं, जो 2 जुलाई का खान साहब का एहतजाज है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक आपने फैक्टर रखना है कि अवाम ने या इमरान खान ने अपनी कैंपेन को नहीं स्लो करना, अपना काम ख़राब नहीं करना। तीसरा ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि इमरान खान का दबाव है और हकीकत में ही, यानी कि असल में कोई डबल गेम नहीं, असल में ही न्यूट्रल्स ने इम्पोर्टेड को घर भेजने का फ़ैसला कर लिया। और चौथा ये भी है कि इत्तेहादी जो हैं वो इन
इनडायरेक्ट मैसेज भेज रहे हों उन्हें, जिन्होंने इन्हें इस हुकूमत के साथ मिलने का कहा, जिन्होंने इन्हें फंसा दिया और ये हुकूमती इत्तेहाद की इस दलदल के अंदर अपनी टांगें फंसा बैठे हैं कि हमें इस गंद में डाला था, तो अब कुछ ऐसे हालात बनाएं ना और अपना जो स्क्रिप्ट है जो कि ऑल्दो लिखा गया है तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ करें, हमें यहाँ से निकालें। लेकिन बहर सूरत एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि चारों पॉसिबिलिटीज़ के अंदर ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ख़ान की पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब उसे ख़त्म करना, मैनेज करना, उसके अंदर 2 नंबरियाँ करना भी पॉसिबल नहीं रहा। जबकि यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो कि आना चाहिए, अगर तो वो कल आता है तो भी ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इमरान खान साहब का कम होगा और ज़िमनी इंतख़ाबात के नताइज पर अगर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के इम्पैक्ट नहीं होते तो भी ट्रस्ट जो है वो बनेगा। लेकिन अगर सब कुछ उसूल, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक होता है तो ना सिर्फ दूरियाँ कम होंगी बल्कि ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि न्यूट्रल्स अभी सच में न्यूट्रल हैं। और वो तो फिर ये अगर पंजाब की गवर्नमेंट गिरती है तो वफाक में तो हुकूमत गिरते देर नहीं लगेगी। अच्छा, यहीं पर दूसरी जानिब एक चीज़ ऑब्वियसली जब सियासतदान लड़ते हैं तो एक बात होती है कि जमहूरियत ख़तरे में है, मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज हो सकता है, निज़ाम लपेटा जा सकता है, सियासतदान सारे बंदे के पुत्र बन जाएँ, सियासतदान ज़रा होश के नाखुन ले लें, अकल करें, वरना दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा और हालात सबके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। खुफिया क़ुव्वतें जो हैं जो पसे पर्दा रहकर इक़्तिदार संभालती हैं वो मंजर आम पर आकर इक़्तिदार संभाल सकती हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती भी हैं, ये नहीं है कि ये सिर्फ बातें होती हैं, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर खाना जंगी और इस तरह के हालात बन जाते, इवन 25 मई को ऐसे हालात बन जाने थे कि ये सब हो जाता। और इसमें किसका नुकसान था? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान का था। ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने तो मुफ्त का सियासी शहीद बन जाना था, इन्हें तो एक नैरेटिव मिल जाना था। खान जिसे नज़र आ रहा है कि भाई पूरी कौम मेरे साथ वैसे ही है, वो क्यों इस निज़ाम को लपेटना चाहेगा, वो क्यों मुक़्तदर हल्कों के साथ खुल कर लड़ना चाहेगा, जबकि उसे पता है कि मुक़्तदर हल्के भी पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अब जो कहा जा रहा था कि जमहूरियत ख़तरे में है, इस पर आज एक बहुत वाज़ेह और दो टोक पैगाम आया है और वो भी इस कौम की तरफ से। ये वो कौम है, अगर हम अपनी तारीख़ देखें तो जब मार्शल लॉ आया है तो हमने उसे खुशामदीद कहा। हमने जब हुकूमतें गईं, वो इस तरह के लोग थे ऑब्वियसली कि जब हुकूमतें गईं तो उस वक्त मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं, वेलकम किया गया, खुले दिलों से वेलकम किया गया। और एक मरतबा मुझसे मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि पाकिस्तान में ये तुर्की वाले हालात क्यों नहीं होते कि ये लोग मार्शल लॉ लगे, लोग टैंकों के आगे लेट जाएं। तो बात यह है कि जिस दिन मैंने उस वक्त कहा था, ऑल्दो हम अपनी अफवाज से मोहब्बत करते हैं और अफवाज को नहीं इस सेटअप में आना चाहिए, ये तो पाकिस्तान की मोहब्बत में और फ़ौज की मोहब्बत में हम कहते हैं कि मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए, एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए, मेरिट पर सारा कुछ हो, इदारा मुतनाज़ा ना हो, इदारे की साख जो है वो मुतासर ना हो। हमारी दिफा की पहली और आखिरी लाइन ही हमारी फ़ौज है और वो रहेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी रहेगा और हमारी फ़ौज भी रहेगी और इसी तरह हमारे जवान जो हैं, यंग बच्चे जो हैं वो हमारा दिफा करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन यहाँ पर मैंने ये बात कही कि ऑब्वियसली जिस दिन यहाँ पर एर्दोआन आ गया तो उस दिन लोग भी उसके लिए लेट जाएंगे। नवाज़ शरीफ के लिए कौन लेटता मुशर्रफ साहब के आगे। अब यहाँ पर एक क्लिप मैंने आपके सामने रखना है कि अब आवाम का मिजाज जो है वो बदल गया है और पहली मरतबा ऐसा लग रहा है कि 75 साल में मुक़्तदर हल्के जो हैं, जो कि ताकतवर तरीन हल्के हैं, उन्हें एक ठोक बजाकर बड़ा वाज़ेह दो टोक पैगाम दिया गया है। आप ज़रा ये पैगाम भी सुन लें। बल्कि परेड ग्राउंड के अंदर साबित करेंगे कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, एक कौम। टैंकों के आगे भी लेट जाएंगे, हुक्म करें आप। उसकी जरूरत नहीं है, अभी कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस वक्त अपनी कौम की ख्वातीन, अपने नौजवानों की, अपनी कौम की जरूरत है कि जब आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे, और मैं कहूं कि सारी कौम हमारी हमेशा फैमिलीज निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं, क्योंकि हम जी। तो आपने ये सुनी खान साहब की गुफ्तगू। इसमें जो नौजवान ने बोला कि ज़रूरत पड़ी तो हम टैंकों के आगे भी लेटेंगे और खान साहब ने कहा ज़रूरत नहीं है अभी। एक तो इस अभी पर गौर कीजिएगा कि अभी ज़रूरत नहीं है, इफ़ समथिंग हैपन्स तो ये भी करके देख लेंगे। लेकिन इमरान खान इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी कौम की एक सुर्ख लकीर बन चुका है, एक वो रेड लाइन है जिसे अगर जिसके साथ कुछ छेड़खानी की गई तो कौम बहुत ज़्यादा इस वक्त ना एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। छोटी बात नहीं है और सोशल मीडिया इसका गमाज़ है। सोशल मीडिया पर आवाम की जो आवाज़ है वो इसकी गमाज़ है कि ये मामला अब बड़ा मुख्तलिफ बन चुका है। इमरान खान इस वक्त इस कौम को जगा चुका है, तारीख़ बदल चुका है, ताकतवरों को अवामी कटहरे में उसने लाकर खड़ा कर दिया हुआ है। बग़ैर कुछ बोले इमरान खान ने सब कुछ कह दिया हुआ है और बैरूनी महाज पर अमेरिका और तमाम दूसरे आका जो हैं
उनके मंसूबों को बेनकाब कर दिया है और ऑब्वियसली उनको पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया है। और ये चीज़ उन्हें हॉन्ट करेगी, आज नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जब किताबें लिखी जाएंगी तो वो भी एक्सपोज होंगे। जबकि मुल्क के अंदर भी ऐसे हालात इस वक्त हो चुके हैं कि इस वक्त कोई भी आवाम की नज़र से दूर नहीं। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर जो नौजवान हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो फिर जहाँ पर कुछ गलत होता देखेंगे उस पर सवाल उठाएंगे। और ये गद्दार तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो अवाम का मिजाज है ना, खान साहब के सामने खड़े होकर ये बात करना, ये एक इंडिकेटर है, ये एक ट्रेलर है, ये एक टीज़र है। तो ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।